नमस्कार दोस्तों, जीके बाई के एस सर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीके के साथ साथ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक खेत को कैसे मापें या ज़मीन को कैसे मापते हैं। दोस्तों, आज हम ज़मीन को कैसे मापते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और ज़मीन को जैसे बीघा में कैसे मापते हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे जो गाँव में पटवारी आते हैं वो पटवारी होते हैं जो जरीब लेकर के आते हैं और जरीब से खेत को मापते हैं। तो हम जानेंगे कि जरीब से खेत को कैसे मापते हैं, उसको बीघा में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर जरीब की बात करें तो जो एक जरीब होती है, एक जरीब में 100 कड़ी होती हैं। और अगर जरीब की बात करें तो जरीब दोस्तों इस तरह से ये ऐसे कड़ियाँ होती हैं, एक दूसरे से ये कड़ियाँ जो जुड़ी हुई होती हैं, इस तरह से ये दोस्तों 100 कड़ी होती हैं और 100 कड़ी की एक जरीब बनती है। अगर इस जरीब की अगर कुल फुट की बात करें तो एक जरीब दोस्तों 66 फुट की होती है, एक जरीब 66 फुट की होती है। इस प्रकार अब दोस्तों हम देखते हैं कि एक खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बीघा में कैसे निकालते हैं जरीब से। तो दोस्तों जैसे ये खेत है, इस खेत की लंबाई दोस्तों 700 कड़ी है। 700 कड़ी का मतलब है दोस्तों कि एक जरीब में 100 कड़ी होती है, तो 7 जरीब हैं। ये 7 जरीब का मतलब 700 कड़ी, 7 जरीब है, 7 इंटू 100 करने पर 700 कड़ी होती है। ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई है दोस्तों जो 4 जरीब यानी 400 कड़ी हैं। और इसी प्रकार ये लंबाई और चौड़ाई इनकी खेत की समान है। तो लंबाई चौड़ाई समान होने पर दोस्तों हम इसको जो लंबाई और चौड़ाई समान होने पर लंबाई इंटू चौड़ाई करके उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा करते हैं, तो लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पर ये लंबाई और चौड़ाई इनको गुणा करने पर जो कुल क्षेत्रफल आते हैं वो आता है दोस्तों 2,80,000 कड़ी। ये 2,80,000 जो कुल कड़ी आई हैं, इसमें दोस्तों हम 40,000 का भाग देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो 200 कड़ी बाई 200 कड़ी का बीघा होता है। तो अगर 200 कड़ी 200 इंटू करें तो 240,000 होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे 2 जरीब बाई 2 जरीब का एक बीघा होता है हमारे यहाँ, और ये बीघा होता है जो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का होता है, कहीं छोटा होता है तो कहीं बड़ा होता है, वो अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से बीघे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो 40,000 कड़ी का एक बीघा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जैसे 200 बाई 200 कड़ी का एक बीघा होता है, तो जैसे ये कुल क्षेत्रफल है 2,80,000, इसमें दोस्तों 40,000 का भाग देंगे तो दोस्तों ये कुल 7 बीघा आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्षेत्रफल है ये दोस्तों कुल 7 बीघा ज़मीन है ये। इसी प्रकार दोस्तों अगर लंबाई चौड़ाई अगर समान ना हो और लंबाई चौड़ाई अलग अलग प्रकार की हो तो उनको हम कैसे बीघा में बदलेंगे या उनको हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर ये अलग मानो ये एक खेत है, उस खेत की दोस्तों लंबाई है एक है 1200 कड़ी यानी 12 जरीब। ठीक है, और दूसरी ओर दोस्तों 1212 कड़ी यानी 12 जरीब और 12 कड़ी। और तीसरी तरफ जो जैसे चौड़ाई है वो दोस्तों एक और चौड़ाई है 360 कड़ी, और एक और जो चौड़ाई है वो 313 कड़ी यानी 3 जरीब और 13 कड़ी यानी 313 कड़ी। तो दोस्तों इसमें जो लंबाई है चौड़ाई है, जो लंबाई है वो भी अलग अलग है और चौड़ाई है वो भी अलग अलग है। तो दोस्तों इनको हम कैसे निकालें बीघा में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि अपन को जो जैसे लंबाई है तो उन लंबाई को दोनों को आपस में जोड़ लेना है, और जितनी भी चाहे कितनी भी अलग अलग हो, समान हो तो समान रख देना है, समान से ही गुणा, एक जो समान हो तो उससे गुणा कर लेना जैसे मैंने ऊपर किया है। ठीक है, और इस तरह से अगर अलग अलग हैं तो दोस्तों जैसे 1200 कड़ी है और यहाँ पर जो लंबाई सामने वाली 1212 कड़ी, तो इनको आपस में जोड़ देंगे। जैसे 1200 और 1212 कड़ी, इनको आपस में जोड़ने पर कुल आएंगे 412 कड़ी। ठीक है, और इसी प्रकार जो चौड़ाई है उनको भी आपस में जोड़ लेंगे। चौड़ाई को आपस में जोड़ने 360 और प्लस 313, इनको जोड़ने पर कुल आ जाएगा 676। अब दोस्तों इन जो 676 और 2412 हैं इसमें दोस्तों 2 का भाग देंगे, चौड़ाई में भी 2 का भाग देंगे और लंबाई में भी 2 का भाग देंगे। अगर लंबाई में 2 का भाग दें तो दोस्तों आएंगे 1206, तो हमारी जो औसत जो ये लंबाई है 1206 आ जाएंगी। और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई 600 अगर 73 में हम 2 का भाग दें तो चौड़ाई आ जाएंगी 336.5। ठीक है, ये आने के बाद दोस्तों अब हमारे जो ये लंबाई है वापस उसी तरह से जो क्षेत्रफल
निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा करें तो 1206 ये लंबाई और ये 336.5 जो ये चौड़ाई है, इनको आपस में गुणा करेंगे। तो इनको वापस गुणा करने पर ये 40 58 19 संख्या आएगी। ठीक है, इसको अगर हम फिर बाद में इसको हम जैसे कड़ी में नापा है तो उनको दोस्तों हम 40,000 का भाग देंगे। तो 40,000 का भाग देने पर दोस्तों 10 बीघा और 14 पॉइंट ऊपर आएंगे। दोस्तों ये पॉइंट पर आ रहे हैं, जो अगर 0.5 होते हैं तो ये एक 0.05 का 1 बीघा होता है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर 10 बीघा और 10 पॉइंट ऊपर आ जाए, 10.10 आ जाए तो 10 बीघा और 2 विस्वा हो जाएंगे। और जैसे 10 बीघा और 14 हैं और 14 पॉइंट कुछ ऊपर संख्या आई है, तो ये अपन थोड़ी बहुत अगर इधर उधर होती है, कोई विस्वा में कोई खास नहीं है, और देखें तो ये 10 बीघा और 3 विस्वा हो जाएगी, क्योंकि ये 14 पॉइंट कुछ संख्या आ चुकी हैं और ये 15 के लगभग है। तो अपन लगभग वाला मान लेते हैं, तो ये 15 फुट मतलब 15 यानी 3 विस्वा। तो 10 बीघा और 3 विस्वा ये क्षेत्रफल हो जाएगा। कौन सा है ये? 10 बीघा और 3 विस्वा, ये कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार दोस्तों अगर बात करें तो अगर देखें कि जो हमारे फुट होते हैं, फुट में हम बीघा में कैसे मापते, बीघा में कैसे बदलते हैं, जैसे हम फुट से फीते से अगर मापें तो कैसे मापें। तो दोस्तों देखें कि जैसे ये हमारा खेत है, इस खेत में दोस्तों देखें तो एक लंबाई है जो 700 फुट है, और इसके सामने जो लंबाई है वो 700 फुट है, और चौड़ाई 400 फुट है, और इसके सामने जो चौड़ाई है वो 400 फुट है। तो लंबाई चौड़ाई अगर समान होती है तो हम एक जो लंबाई इंटू चौड़ाई सीधा कर लेते हैं। तो लंबाई चौड़ाई करें तो 700 और इंटू 400 ये जो चौड़ाई है, इनको आपस में गुणा करने पर ये 2,80,000 कुल फुट पाएंगे, 2,80,000 पर फुट। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में दोस्तों 2,80,000 में हम 17,424 का भाग देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो फुट में बात तो 1 बीघा होता है वो 17,424 फुट का 1 बीघा होता है, इसलिए हम 17,424 का इसमें भाग देंगे। तो 17,424 का इसमें भाग देने पर 2,80,000 में भाग देने पर दोस्तों 16.06 विस्वा आएंगे। तो दोस्तों 16.06 का मतलब दोस्तों 16 का मतलब तो 16 बीघा हो गया, और 0.6 का मतलब हो गया दोस्तों, अगर 0.5 होता है तो 1 विस्वा आता है, तो अगर देखें तो 16 बीघा और 1 विस्वा हो जाएगा। ठीक है, 0.5 का 1 विस्वा होता है, तो ये 16 बीघा और 1 विस्वा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकल जाएगा 16 बीघा और 1 विस्वा। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर फुट में भी इसी तरह से अगर पिछले के जैसे हम क्षेत्रफल की बात तो उसमें दोस्तों जो लंबाई चौड़ाई अगर समान नहीं होती हैं, अगर लंबाई चौड़ाई समान नहीं होती हैं तो दोस्तों उसको जो आमने सामने की जो होती हैं लंबाई है चौड़ाई होती हैं, वो आपस में उसको जोड़ करके उसमें 2 का भाग करके फिर उसमें लंबाई चौड़ाई को गुणा करके, और अगर फुट में है तो 17,424 का भाग दे देना, और अगर कड़ी में है तो कड़ी में दोस्तों जो ये कड़ी में भी दोस्तों अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ फुट में बीघा है वो 17,424 है, तो हर क्षेत्र में अलग अलग बीघा होता है। हमारे क्षेत्र में ये 17,424 का बीघा मानते हैं। ठीक है, तो अपने जो आप अपने क्षेत्र में उनमें दोस्तों जो आप पूछ लेना अपने जो बड़ों से कि कितने वर्ष का कितने फुट का या बीघा होता है, कितने कड़ी का बीघा होता है, तो उसी अनुसार से तो आप उसमें ये कुल क्षेत्रफल निकलने के बाद इसमें ये भाग दे देना। जैसे कड़ियाँ तो 40,000 का भाग दे देना, और अगर फुट हैं तो फुट में 17,424 का भाग दे देना हमारे यहाँ के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको किसी तरह से कोई कुछ पूछना है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको उस पसंद पूछेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।